नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद। हर बार की तरह कुछ नई चीज़ें हम लेकर आए हैं। इस बार हमारे साथ है पंडित मेश्राम जी, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में है। और आप सब जानते हैं कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बाद एक पुलिस सिपाही की क्या ड्यूटी होती है और कितनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उन सारी जिम्मेदारियों में, उन सारे टेंशन वाले पलों में अपने आप को किसी के भक्ति में गुण करना और उनके प्रति इतना समर्पण हो जाना कि उनके लिए वो शब्द खुद से लिखना और उस शब्दों को लिख कर गा कर एक पर्दे पर उभारना बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए ऐसे ही उम्दा कलाकार और देश सेवक से हम मिलते हैं, पंडित मेश्राम जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। सर, जैसा अभी हमने देखा कि जैसे कि हमें पता चला कि आप इतने भक्ति भाव में लीन हो और जो बाबा है, संत गुणवंत बाबा, जो लाखनवाड़ी से है, जो बहुत प्रसिद्ध है, आपने उनकी भक्ति में अपने आप को इतना लिंक कर दिया कि उनके लिए आपने कुछ गीत लिखे हैं और शायद वो अभी आपके रिलीज भी हुए हैं। तो हमें ये बताइए सर कि आपके अंदर ये जो भावना है, ये किस तरीके से निर्माण हुई और क्या आपको ऐसा चमत्कार दिखा कि आपने मतलब उनके भक्ति में एक अपने अंदर के कला को जगा दिया, एक लेखक को जगा दिया। देखो, मैं जब 11 साल का था तो स्कूल से मैं गाना गाना था चालू करता था। टेबल ओबल बजाना वो मेरा शौक रहा। उसके बाद में धीरे धीरे ये शौक मैंने जो पाला हूँ। और उसके बाद जो मैं जब पुलिस में भर्ती होने के बाद में मेरे एक दोस्त है बाबा खीरेकर, जो कि मैं कम मैंने मुंबई में उनसे उन्होंने बोला कि आप गाना गाते हो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप लिखा करो बोले। मैं बोला ये तो मेरे लिए टेढ़ी खीर है, मैं तो कभी लिखा नहीं। तो बोले नहीं, कोशिश कर। मैं बोला कोशिश करने वाले की तो हार होती नहीं है। तो भी बोले पुलिस में हो, बोले आपको फुर्सत मिली नहीं मिलेगी। तो मैं बोला देखो, कलाकार अलग है, पुलिस अलग है। पुलिस की वर्दी ऊपर से है, जो अपनी ड्यूटी है वो तो करना ही है। लेकिन कलाकार के जो अंदर चल रहा है वो थोड़ी दिखता है दूसरे लोगों को, वो तो मेरे को ही दिखेगा ना। इस वजह से मैंने क्या किया, पहले शहीद शंकर महल पिक्चर जो बनी थी नागपुर में, चापले जी ने बनाया था, तो उसके मैं 3 गाने लिखा था। उससे मेरे को ऐसा वो लगा तो कि मेरे नहीं को ही मैं दिखेगा ना। इस वजह से मैंने क्या किया, पहले शहीद शंकर महल पिक्चर जो बनी थी नागपुर में, चापले जी ने बनाया था, तो उसके मैं 3 गाने लिखा था। उससे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ते गया। मैं कुछ कारणवश अमरावती गया था। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि एक गुणवंत बाबा करके है, बोले बहुत अच्छे हैं, जो आप मांगोगे वो मुराद पूरी कर देगा बोले। मैंने बोला, आज ही से पूछा मेरे। हाँ बोले, अपने घर आए थे बोले, लेकिन बोले पहचाने नहीं अपन ने। तो मैं बोला मेरी इच्छा बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई, चलो देख लेंगे। तो मैं छुट्टी निकाल के लाखनवाड़ी गया। लाखनवाड़ी जाने के बाद में जब यात्रा भरी थी, तो वहाँ पर अवलिया टाइप घूमते थे लोग। उन्हें मतलब कैसा कर दे, तो बोले आप जो भी बोलोगे बोले सब बाबा कर देता बोले। मैं बोला बाबा कर देता, नहीं लॉजिक लगा मेरे को। मैं बोला चलो ठीक है, देखते। तो मैं बोला मेरे को गाना लिखना है, बोला अब इन पर भजन लिखना है तो मैं कैसा लिखूंगा, बोला जाने दो। मेरे को गुणवंत बाबा के दरबार से एक छोटी सी सिदोरी मिली, जिसमें जवारी की रोटी, कांदा, भाकर, चटनी ये सब लगी हुई थी। और मेरे को वहाँ के जो भगत है, जो पुजारी है, उन्होंने दिए समाधि को, ले लो खा लो बोले। तो मैंने खाया। उसको खाने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मेरे में कुछ तो भी संचार रहा। तो मैंने उसको मतलब कैसा करते, एक गृहस्थ आया मेरे बाजू में बैठा, वो भी बाहर का ही था, एमपी का। ऐसे वक्त में हमें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना सर कि आप एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हो जहाँ की हम खुद ये सोचते हैं कि हम अंधश्रद्धा से या ऐसी मूलभूत चीजों से हम दूर रहे, बराबर है। और उस वक्त ये सारी चीजें होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, उसके लिए मेरे पास में एक है कि वो जो मेरे पास गृहस्थ था, एमपी का लड़का था, वो बोले आप गाना लिख रहे क्या, बोले भजन लिखते क्या, बोले मला हाँ, आपको कैसा मालूम। नहीं बोले, ऐसा लग रहा है बोले आपके गुनगुनाने से। हाँ लिखता हूँ बोला, लेकिन बोला शुरुआत कहाँ से कर, नहीं आप लिखिए बोले। तो लिखिए बोले तो मैं सोच में पड़ गया। दूसरे दिन मैंने चलो बोला लिख लिए। तो मैंने लिखने के लिए टॉपिक नहीं था। फिर मेरे को बोला टॉपिक तो मिल गया अपने को, चलो ठीक है। टॉपिक मिलने के बाद में मैंने गाना लिखा, एक कड़वे लिखा। कड़वे के बाद में मैंने इसको पैराग्राफ बनाया, मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने उसका पूरा गीत लिखने की कोशिश किया।
उसी के बाद दूसरी पूर्णिमा को मैं जब गया लाखनवाड़ी गया, तो जब दोस्तों भाइयों के साथ में लाखनवाड़ी गया, तो मेरे लाखनवाड़ी से निकला मैं गाड़ी से, तवेरा थी हमारे पास उस समय। वो तवेरा में बैठे हम जब लाखनवाड़ी से मुर्सी आए, मुर्सी में हम रुके चाय पानी पीने के लिए। तो चाय पानी पीने के लिए रुके हम शाम को 6 बजे। तो जब चाय पानी पी के आए तो ड्राइवर थे, तो वो बोले बोले भैया, बोले चक्का अपना बैठ गया, बोले आयल निकल रहा है, बोले और बोले सब कट गया, बोले तो गाड़ी कैसी चलेंगी, बोले। मैं बोला यार अभी तो चला के आ रहे अपन। देखो, इसमें न मानने वाली बात, ऐसा कैसा हो सकता, आपने जो बोला कि ये मानना मुश्किल है। तो फिर मैं बोला चलो सुधार लो। मैकेनिकल बोले ये गाड़ी किसने चलाया। हम बोले बोले ड्राइवर है, इसने चलाया गाड़ी। तो बोले ये तो गाड़ी 1 इंच हलती नहीं, बोले आपने कैसे चलाई, बोले गाड़ी। नहीं, बोले हम अभी से ओवरटेक करके आए, सब कुछ बराबर है। तो हम वहां पर जब देखे तो हमारे कान खड़े हो गए, अरे बाप रे, बोला साला अपन ओवरटेक कर रहे हैं और अच्छे से चला भी रहे हैं, शायद हमारा एक्सीडेंट हो जाता या और किसी का हो जाता था। हम इस बात से परे थे। वहां पर हम हमारी नींद खुल गई। हमने बोला नहीं, हो ना हो, कुछ तो भी शक्ति है जो अपने को बचा रही है। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तो मैंने जो लाइन लिखा था, एक लाइन लिखा था, तो मैं बोला सोचा अभी इसको पूरी किया जाए। तो वो सपने में आकर बोले कि चलो लिख सकता है, तो फिर मैंने वो ध्यान में रखा और उसे लिखना कर दिया। ड्यूटी खत्म होने के बाद में मेरा यही रहता था, गाने सुनने का और जो अपने को नहीं आता लिखने का। लिखने से एक कागज फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका। लोग बोलते थे क्या है ये पागलपन। हम बोला तुम नहीं समझोगे, जब समझोगे तब की बात अलग है। तो इस तरह से मेरा वो जो गाना है, जो भजन है गुणवंता बाबा का, लाखनवाड़ी वाले, इनका मैंने भजन आज 8-15 दिन पहले कंप्लीट किया हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा लोगों का, लोगों के व्यूअर्स अच्छे आ रहे और लाइक शेयर कर रहे लोग, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसा अभी आपने पंडित मेश्राम जी को सुना, और एक बहुत अच्छी बात लगी है कि हम भी ये चाहते हैं कि आज हमें सही में संतों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश जिस तरह बदल रहा है, जिस तरह सोच रख रहा है, नई पीढ़ी की सोच बदल रही है। तो सच में अब ऐसा लगता है कि फिर से वो दौर आना चाहिए जहाँ संतों की वाणी हुआ करती थी, जहाँ किसी जात धर्म से परे सिर्फ और भक्ति और भाव की बात होती थी। तो इसी बात पर आज हम पंडित मेश्राम जी से उनका वो भक्ति भरा गीत गुनगुनाना की उनको हम दरखास्त करते हैं। सर, एक छोटा सा कड़वा हमें हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। मंजूर है। गुनाबाच्या दरबारी मिळाली सिधोरी, गुनाबाच्या दरबारी मिळाली सिधोरी, मन तृप्त झाले माझे, हो मन तृप्त झाले माझे, केली मी न्याहारी, गुलाबाच्या दरबारी मिळाली सिधोरी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हमारा सुपर न्यूज़ 24 आपको बहुत बहुत बधाई देता है, और आपका ये जो एल्बम है, ये जो सॉन्ग है, ये आसमान छुए, ऐसी हम दुआ करते हैं। तो आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वनक्योली के साथ।